और वेदालेक्स दोस्तों, आज का जो वीडियो हमने इसको बनाया हुआ है, ये मेन टॉपिक है कि कैसे आप जो रजिस्ट्रेशन है किसी का भी आईडी कैसे आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आज इस पूरी वीडियो को देखिएगा। पूरी वीडियो में आपको आईडी कैसे लगानी है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग एप्लीकेशन में, जो वेदालेक्स का एप्लीकेशन है। जैसे ये एप्लीकेशन है अपना, तो एप्लीकेशन में जाके सीधा क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद में सारा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। ओपन होकर आने के बाद में आपको दिख रही होंगी 3 लाइनें। ये आपको 3 लाइनें दिख रही होंगी। इन 3 लाइन में क्या करना है, क्लिक करना है। सिंपल आपने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन आना है, यानी कि नीचे की तरफ आना है आपको। नीचे की तरफ जैसे आप आओगे तो एक ऑप्शन दिख रहा होगा टूल्स, है ना। इसमें ये तुरंत दिख गया है। अगर आपके वाले में तुरंत ये टूल्स ना दिखे तो हल्का सा स्क्रॉल डाउन कर लेना, यानी कि अपने इसको ऐसे अप डाउन हल्का कर लेना। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको टूल्स का। ये टूल्स का जैसे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा आपको इस सिंपल से इसमें टूल्स में ये जो प्लस का सिंबल दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इसमें आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद हल्का सा ऊपर करोगे तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको आ जाएंगे। जैसे आपका कंपनी बैंक डिटेल्स है, आईडी कार्ड है, डाउनलोड्स है, न्यू एआर साइनअप है, स्टोर लोकेटर है, इंश्योरेंस है और ऑफ़र्स हैं। तो आपको सारे के सारे यहाँ पर चीज़ें यहाँ दिखने लगती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें किसी भी व्यक्ति की एक आईडी बनानी है। तो आईडी बनाने के लिए सिंपल क्या करेंगे आप काम, सिंपल सा आपका जो न्यू एआर साइनअप, यस ये आपको दिख रहा है यहाँ पर न्यू एआर साइनअप। न्यू एआर साइनअप में क्या करना है आपको, सिंपल सा न्यू एआर साइनअप में क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही आप न्यू एआर साइनअप में क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या मांग रहा है, स्पॉन्सर आईडी। स्पॉन्सर आईडी में विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 होंगे। एक बोलते हैं हम लोग स्पॉन्सर आईडी, बहुत अच्छे से समझिएगा। एक होता है स्पॉन्सर और एक होता है रेफरल, है ना। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें इसको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। स्पॉन्सर और रेफरल ये दोनों अलग हैं। स्पॉन्सर का मतलब होता है, स्पॉन्सर का जो मतलब होता है, स्पॉन्सर जो होता है, स्पॉन्सर का मतलब होता है कि आप उस व्यक्ति को, सॉरी वापस जाते हैं हम लोग, आप उस व्यक्ति को कहाँ पर ज्वाइन करना चाह रहे हो, है ना। स्पॉन्सर का मतलब होता है उस व्यक्ति को किन के नीचे या किन के डाउन में ज्वाइन करना चाह रहे हो। और रेफरल का मतलब होता है कि आपके जो पॉइंट वैल्यू हैं, है ना, कौन सी टीम आपकी वीक है जिससे आपके पॉइंट वैल्यू, यानी कि रेफरल आप किसी को भी दे सकते हो और स्पॉन्सर सबके डाउन में आपका जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपल सा रेफरल स्पॉन्सर डाल ले रहे हैं। जैसे एक रेंडमली हम आईडी डाल देते हैं, देवेंद्र 86। हमने एक कोई भी रेफरली आईडी डाल दी। तो आईडी डालने के बाद क्या करेंगे आप, सिंपल एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा होगा सबमिट का। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपको पूरी डिटेल्स देखिए ओपन होकर आ गई। एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब किसी का स्पॉन्सर करिएगा तो स्पॉन्सर आईडी उसकी यहाँ पर आ जाती है। नेम ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि वही नेम है या नहीं है जिनका आपने स्पॉन्सर किया। कभी कभी क्या होता है, नंबर थोड़े बहुत गलत हो जाते हैं, इसके वजह से स्पॉन्सर गलत हो जाता है। तो नाम जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, टाइटल, एप्लीकेंट्स, डेट ऑफ बर्थ, मिडिल नेम, है ना, इंटरमीडिएंट्स नेम, मोबाइल नंबर, सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस, आधार नंबर। ये सारे आपके पास में ऑप्शंस ओपन होकर आ जाते हैं। इनको फिलअप काइंडली आराम से इनको फिलअप कर देना है और अपने पूरे फॉर्म को फिलअप करके आगे प्रोसीड कर देना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, सिलेक्ट टाइटल। तो टाइटल यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर जेंट्स हैं तो मिस्टर, एमएस यानी कि मतलब मेसर्स का अगर बात की जाए तो किसी मेडिकल स्टोर में या किसी कंपनी से जब टचअप होता है तब मेसर्स का यूज़ होता है, इसका कोई यूज़ नहीं है अपने अपने पास में। मिसेस, अगर मैरिड कोई गर्ल्स लेडीज़ हैं तो उसमें मिसेस हैं, और अनमैरिड है तो मिस का इसमें टैग देना होता है जो उनका टाइटल होता है। तो जैसे हमने मान लीजिए हम किसी जेंट्स की आईडी लगा रहे हैं तो हमने मिस्टर में क्लिक किया। मिस्टर करने के बाद में यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है इंटर एप्लीकेंट्स नेम, यानी कि उस व्यक्ति का नाम जिसकी आप आईडी जनरेट कर रहे हैं। तो सिंपल सा क्या करेंगे आप, यहाँ पर आईडी डाल देंगे। जैसे मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, दिग्विजय सिंह। मैं अपना नाम डाल दिया, दिग्विजय सिंह चंदेल। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर आएगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ रहा है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ भरने का ऑप्शन आ रहा है। तो क्या करना है आपको, सिंपल से यहाँ पर आप क्लिक करोगे डेट ऑफ बर्थ में। अब डेट ऑफ बर्थ में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये आपको इंटरफेस ओपन होकर
आ जाएगा। अब सिंपल सा क्या करना है आपको, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर इसमें एडिट में जाकर आप कर सकते हो, है ना, या तो आप इसमें इस वाले ऑप्शन में जाके एडिट में आप जाके कर सकते हो, या तो यहाँ पर मैनुअली यहाँ पर क्लिक करके उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कर सकते हो। अब ज़रा इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, चलिए आगे करके दिखाते हैं इसको हम। तो जैसे आप यहाँ पर हम पहला ऑप्शन लेते हैं, इसको हम करके दिखाते हैं कैसे मतलब आप खुद इंटर करके चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पर इंटर डेट का फॉर्मेट आ गया। इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली डेट, हम लोगों का क्या होता है, पहली डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर होता है। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेट है, यहाँ पहले आपका क्या है, यहाँ मंथ है, पहले आपको मंथ भरनी है, उसके बाद में डेट है, कौन सी डेट है, उसके बाद में ईयर है, यानी कौन सा ईयर है। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट पर काम होता है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बैक कर दिया, बैक करें, देखिए ये लिखा हुआ है एम, देखिए यहाँ पर देखिए एम लिखा है, यहाँ डेट लिखा है, यहाँ पर ईयर रखा है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, कभी कभी होता है कि यहाँ पर हमने मंथ में हमने 14 डाल दिया, 15 डेट डाल दिया, तो वो लेता नहीं है। तो अगर ऐसा एरर आ रहा है तो वो इसी चीज़ का एरर है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसे हमने डाल दिया यहाँ पर, मान लीजिए मंथ डाल दिया हमने 10, है ना, डेट ऑफ बर्थ डाल दी हमने, इसमें क्या करना, स्लैश हमने यहाँ डाल दी, मैंने मान लो हमारे 19 तारीख की डेट है, उसके बाद में हमने 1995 डाल दिया, आपने सॉरी 91 हो गया, ठीक है, हमने ये डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दी और यहाँ क्या कर देंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर होकर आ गया है। एक ये तरीका, दूसरा तरीका क्या है आपको, दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या किया, सिंपल सा यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, कौन सा सन है, यहाँ पर सन चूज़ कर सकते हो आप, यानी सेलेक्ट किया आपने, उसके बाद अपना ऊपर नीचे गए, जैसे हमने डाल दिया 1995। उसके बाद में ये देखिए ऑप्शन आ रहा है कि कौन सा मंथ है, और यहाँ से आप आगे पीछे भी इसको कर सकते हो, यहाँ से क्या कर सकते हो आप, इसको आगे पीछे भी कर सकते हो आप, ठीक है, मंथ को। जैसे चलिए करके दिखाते हैं, जैसे हमने डाला था नवंबर, तो देखिए नवंबर यहाँ पर आ गया, हमने डाल दिया 19, तो 19 ये देखिए यहाँ पर है 19 नवंबर, तो यहाँ सेट कर देखिए आ गया 11/19/1995। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन आता है मेडन नेम। मेडन नेम का मतलब होता है कि या तो सन ऑफ उनके फादर या वाइफ ऑफ, ठीक है। तो एक बार इसको क्लिक कर देते हैं, S/O मतलब सन ऑफ, ये मोस्टली जेंट्स का जब होता है तो उसमें डालते हैं सन ऑफ, यानी कि पिता। डॉटर ऑफ, ये गर्ल्स के केस में अक्सर होता है डॉटर ऑफ, अगर वो अनमैरिड हैं तो यहाँ पर डॉटर ऑफ आएगा। W/O वाइफ ऑफ, केयर टेकर ऑफ और ऑनर ऑफ, मतलब इनमें से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें हम किसी को चूज़ कर लेंगे, जैसे हमने है तो हम सन ऑफ से चूज़ करेंगे, अपने जैसे पिताजी का नाम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर का आएगा, तो यहाँ मोबाइल नंबर फिलअप कर देंगे, जो भी मोबाइल नंबर होगा। तो मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान देना, ये इसको बहुत जल्दी ये बहुत ही मतलब मैंडेटरी है फिल करना। मैरिटल स्टेटस की मैरिड है या अनमैरिड है, तो यहाँ क्लिक करेंगे आप तो दो ऑप्शन आ जाएंगे, सिंगल, यहाँ पर सिंगल का और मैरिड का दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप उनके जो स्टेटस है, मैरिड है या नहीं है, उनमें क्लिक करके आप इसको कर सकते हैं आप। उसके बाद सिंपल सा, जैसे हमने सिंगल डाल दिया अपना, यहाँ पर आधार नंबर, जो उनका आधार नंबर है वो डालेंगे आप। यहाँ पर एड्रेस, जो उनका एड्रेस है वो, यहाँ पर सिटी में मतलब जो कस्बा है उनका या जो पोस्ट ऑफिस लगता है उसको डाल देना है। तहसील डाल देना है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर रेजिडेंसी चीज़ कर लेनी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कहाँ से, जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हमने उत्तर प्रदेश कर लिया। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए हमने औरैया कर दिया, है ना। यहाँ पिन कोड, जो वहाँ का लोकल का पिन कोड लगता है वो डाल सकते हैं आप। व्हाट्सएप नंबर डालना कोई मैंडेटरी नहीं है, ईमेल डालना कोई मैंडेटरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इनको फिल करना ही करना है। उसके बाद में इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर रेफरल आईडी, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। रेफरल आईडी पर मैं एक फिर वीडियो बना दूंगा, आपको बहुत ही क्लीन मतलब क्लियरली समझ में आ जाएगा कि, है ना। तो यहाँ पर रेफरल आईडी आप डाल सकते हो, जो रेफरल बोनस है, बहुत बड़ी इनकम जो आती है, इसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट वीडियो कराऊँगा या जूम मीटिंग करूँगा उसमें मैं बता दूँगा। तो रेफरल आईडी आपने यहाँ पर डाल दिया। रेफरल आईडी पर नॉमिनी
नॉमिनी यहाँ पर आपको डाल देना है, सिंपल सा नॉमिनी का यहाँ पर ऑप्शन आता है, तो यहाँ नॉमिनी डाल देना है। नॉमिनी डालने के बाद में यहाँ पर आ रहा होगा उनका रिलेशन, यानी कि उनका रिलेशन क्या है। जिनको नॉमिनी डाले वो आपकी मम्मी हैं या पापा हैं या वाइफ हैं या ब्रदर हैं या सिस्टर है या बेटा है या बेटी है, कौन है, तो यहाँ से आप उनका रिलेशन चूज़ कर सकते हो और यहाँ पर फिल कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नॉमिनी आपका गलत भी हो जाता है, आप इसमें ऑप्शन आता है कि आप कभी भी अपना नॉमिनी चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसे डाल दिया। मान लीजिए हमने फादर डाल दिया, पिताजी हैं, तो फादर डालने के बाद में हाँ, अब इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यूज़र नेम आपको खुद बनाना होता है। यहाँ पर यूज़र नेम आपको खुद बनाना होता है, यानी कि उनका, जैसे मेरा आईडी नंबर वेदा 98700 है, तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम खुद बनाना होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या करना होगा, मैं सबसे बेहतरीन तरीका बता दूँ आपको उनका यूज़र नेम बनाने का। तो जिसकी आप आईडी बना रहे हैं उनका नाम, जैसे मैंने अपना डाला दिग्विजय, उसके बाद में मोबाइल नंबर जो उनके हैं, उनके आगे के 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक जो भी ले ले, तो जैसे मैंने अपना डाल दिया 700। अब यहाँ पर क्या एक ऑप्शन देखिए लिखा होगा चेक अवेलेबिलिटी, यानी कि यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी इसलिए ऑप्शन आता है कि आपने जो यूज़र नेम डाला है ऐसा तो नहीं कि किसी ने और ने बना रखा हो। अगर किसी और ने बना रखा होगा तो यहाँ पर दिखाएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। जैसे मैं एक दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पर डालूँगा, अगर जो मेरा पहले से बना हुआ है, जैसे मैं डालूँगा वेदा 98700। अब देखिएगा मैं यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी करूँगा तो यहाँ पर देखिए लिख के आ रहा है यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, दिख रहा है आपको, ऊपर लिख के आया था यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम दूसरा, जैसे अब यहाँ पर वेदा 98700 था, अगर हम सिंगल कर देंगे फिर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ले लेगा, ये यहाँ पर ले लिया है ना। तो सिंपल से क्या करना है, किसी का भी यूज़र नेम अगर बनाना है तो सिंपल सा फंडा, वहाँ पर क्या करिएगा, उनका नाम के बाद मोबाइल के आगे के 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक कर देंगे, जिससे उनको आसानी से याद भी रहेगा। उसके बाद क्या करना है, चेक इन बॉक्स पर क्लिक करना है, ये चेक इन बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देना है, ब्लू टिक कर देना है। ब्लू टिक करने के बाद में प्रीव्यू पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। प्रीव्यू जब करेंगे तो पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा और वहाँ से एक ऑप्शन सबसे डाउन में आएगा सेंड OTP। सेंड OTP पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, सामने वाले जिस व्यक्ति का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसके पास में उसका OTP चला जाएगा और OTP सबमिट करके आप उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से पूरा आप किसी भी व्यक्ति का आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी और आप आसानी से कर सकते हैं, अपनी टीम में भी बता सकते हैं ताकि लोग आसानी से किसी का भी रजिस्ट्रेशन कर सकें। ओके, थैंक यू, सुपर वेदा एलेक्स।